कब्रिस्तान में डेली आना चाहिए। कहा जाता है कि मगफिरत की रात है। पहली मंजिल कब्र है। सलाम कलाम के साथ मैं शेख जामा मिल्लिया इस्लामिया से निकलकर जब मैं रूम की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि जामा बटला हाउस की जो कब्रिस्तान है उसमें लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। और इसके बारे में जानते हैं कि ऐसी क्या बात है कि आज लोगों का कब्रिस्तान में आना जाना क्यों बढ़ा है, क्या रीज़न है। देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या वजह है कि जोक दरजोक लोगों का आना और जाना लगा हुआ पड़ा है। लेकिन आज कुछ अलग ही मुझे नज़र आ रहा है कि लोग वो इसमें मर्दों के साथ साथ औरतें भी शामिल हैं। तो जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, ऐसी क्या बात है कि लोग आज के दिन कब्रिस्तानों में आ रहे हैं। हालांकि कब्रिस्तान में कुछ ये भी दिख रहा है कि इबरत लेने की जगह कुछ खुशी का भी माहौल है। कुछ लोग कब्रों पे दिए वगैरह जला रहे, मशालें जला के रखे हुए हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। दुआएं उनसे कर रहे हैं कि उनके लिए कर रहे हैं, इस बारे में हम जानते हैं, आते हैं। और मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लोगों का आवाजाही आज की दिन के बढ़ गई है। तो क्या रीज़न है, मतलब कि आज के दिन कुछ खास ऐसा है कि क्या वजह, क्या रीज़न हो सकता है कि लोगों के आज के दिन आते हैं लोग। मतलब ऐसा क्या कुछ खास है? आज का त्योहार है। आज कौन सा त्योहार? शब बारात। तो इसमें क्या ऐसी बात होती है कि लोगों का आवाजाही बढ़ जाती है? क्या शब बारात बड़ा त्योहार है, सब मनाया जाता है। आज मैंने देखा कि औरतें भी आ रही हैं और कब्रिस्तानों के पास जाके मशालें जला रही हैं, दिए वगैरह जला के अब वहाँ पे खड़े होकर कुछ पढ़ रही हैं। तो क्या मतलब ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि कुछ रीजन ही क्या है इसमें, तो कोई रीजन मतलब आज का दिन कुछ खास मुसलमानों के लिए खास है। शब बारात हमने एक अंकल जी से बात की जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, लेकिन हम कोशिश करेंगे किसी और से भी बात करते हैं और देखते हैं कि क्या जवाब आता है, क्या रीज़न ऐसे हैं कि लोगों के आवाजाही बढ़ी पड़ी है। देखते हैं, हम यहाँ पे एक मौलवी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम, बात कर सकते हैं? आज मैं जामा मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट हूँ। जैसे ना आज के दिन जैसे उजाला यहाँ पे रोशनी भी की गई है और लोगों का आवाजाही रोज़ों के बारे में रोज़ के मुकाबले आज ज़्यादा है। हाँ, बस ये कि ये बना रखा है हिसाब, वरना कोई खास नहीं है आज के दिन। कोई ऐसी खास बात नहीं है। जबकि ये है कि कब्रिस्तान में डेली आना चाहिए कि वो डेली आएगा आदमी तो आखिरत की याद आएगी, आखिरत की याद ताजा। मतलब मुझे जहाँ तक इल्म है कि कब्रिस्तान में आने के बाद इबरत लोगों को लेना चाहिए, ना कि कुछ और यहाँ से। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक किस्म की एक रस्म बना ली है, जैसे अंग्रेजों का अडॉप्ट किया हुआ रस्म होता है कि मम्मी डे है, फादर डे है, वगैरह वगैरह डे, वैसे जैसे कब्रिस्तानों को मनाने के लिए एक अलग से दिन बना लिया गया है। जबकि हमारे उलमा भी चीज़ को मना करते हैं कि जोड़ी बना के ना जाए और एक किसी खास दिन ना रखा जाए इसी चीज़ के लिए। ये तो रोज़ जाना चाहिए कब्रिस्तान में, रोज़ आके जो है आखिरत की याद आएगी, ईमान ताज़ा होता है आदमी का। हाँ, ये देखना चाहिए कि एक वो शख्स था जो इस जहाँ में 70 साल 80 साल बाहयात ज़िंदगी, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी और आलीशान घरों में, आलीशान मकानों में आलीशान ज़िंदगी गुजारी। उसके बाद अल्लाह ने उसे ज़मीन दोस्त कर दिया। हाँ, अपने इससे इबरत लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है, जैसे अभी तक दिख रहा है, लोगों का आवाजाही जिस कदर बढ़ी हुई है, ये रोज के मुकाबले आज ज्यादा लग रहा है। मतलब ये जो आवाजाही बढ़ी हुई है, ये दीन के लिहाज से कुछ खास नहीं है, खास नहीं है, बस आवाजाही लगी हुई है। ऐसा भी कहा जाता है कि आज जो दिन है शब बारात की रात, इस दिन में इस रात में अगर इबादत की जाए और अल्लाह से कुछ मांगी जाए तो वो मिलने की ज़्यादा इम्कान होता है। आज की रात में जो है अल्लाह ताला सबके हिसाब करते हैं, किसको पैदा होना है, किसको जो है दुनिया से जाना है। हम जो है अपने अल्लाह ताला को मनाना चाहिए कि कोई सी जैसे बीमार है तो अपनी बीमारी को अल्लाह के सामने रखे कि मैं इससे परेशान हूँ, अल्लाह मुझे इससे निजात दे दे। और मैं अगर बुरे कामों में हूँ मुब्तला तो अल्लाह ताला मुझे उससे हटा के नेक रास्ते पे डाल दे, जबकि ये सही है, नेक रास्ते पे डाल दो और मेरी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उससे अलग दिख रहा है, जो इस्लाम और दीन के बिल्कुल मुखालिफ है, जिस हिसाब से लोगों का आवाजाही पड़ी। इरशाद अहमद जी से हमारी अभी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ऐसा किसी तरह का कोई भी ऐसा दिन खास नहीं बनाया गया है कि कब्रिस्तानों में आना चाहिए और उनके लिए करना चाहिए, उनसे दुआएं करना चाहिए। हालांकि ये दिन है, ये कब्रिस्तान जो है इबरत के लिए यहाँ पे आना चाहिए और इबरत हासिल करना चाहिए। हम किसी और लोगों से बात करते हैं।
آج میں جب آ رہا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کی آواجہی بڑھ گئی ہے. تو کیا ریزن ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آج یہاں پہ قبرستانوں میں جوک در جوک آ رہے ہیں؟ کیا ایسی کچھ خاص بات ہے کیا آج قبرستانوں میں لوگ آ رہے ہیں؟ کیا بات مطلب لوگوں کی آواجہی آج کے دن بڑھی ہوئی لگ رہی ہے. تو کیا کچھ خاص بات ہے کہ آج کے دن قبرستان میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں؟ قدر ہے آج شب قدر ہے تو قبرستان آتے ہیں مسلمان زیادہ تو دعا مانگنے کے لیے جن کے پریوار کا کوئی ڈیٹ ہوتی ہے. اچھا مطلب جن کے پریوار سے کوئی انتقال کر گیا ہو ان کے لیے وہ دعائیں کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ کوئی خاص دن ایسا مطلب شب برات کے دن ایسا ہوتا ہے کہ مانگنا چاہیے؟ نہیں آنے تو آج میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آ رہے ہیں. مجھے بھی لگ رہا ہے میں خود بھی آج ایسا کیوں تبھی تو میں یہاں پہ آیا ہوں نہیں تو میں ہی سامنے پڑھتا ہوں. لیکن آج کچھ زیادہ ہی لوگ آ رہے ہیں تبھی میں کہہ رہا تھا. شب قدر ہے اس لیے مطلب اس کی کچھ فضیلت ہے شب قدر کی. آگے کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. بات کر سکتے ہیں آپ سے 2 منٹ کے لیے کہ آج میں نے دیکھا کہ قبرستانوں میں لوگوں کو آواجہی زیادہ ہوگی. تو کیا ریزن ہے ایسا کہ کیوں لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں؟ کچھ زیادہ ہی ہے آج کے دن. تو زیادہ جو ہمارے گھر خاندان سے چلے گئے ہیں وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا مطلب آج کا جو دن ہے وہ فاتحہ کے لیے کا مطلب ایسا خاص بنایا تھا خاص نہیں ہے لیکن آج کے دن چھٹی ہوتی ہے اور لوگ یہ برکت کا رات ہے ثواب اس میں زیادہ ہے. تو یہاں پہ جو آتے ہیں وہ اپنے گھر میں جن کا انتقال ہوا ان کی مغفرت کے لیے یہاں پہ لوگ آتے ہیں. جی مغفرت کے لیے انہیں پڑھنے کے لیے تاکہ ان کو ایصال ثواب ملے آسانی ہو. کچھ خاص دن یہ ہے جیسے شب برات بتایا جاتا ہے کہ کچھ خاص دن ایسا ہے مطلب قبرستانوں پہ جانے کی رات ہے کہا جاتا ہے کہ مغفرت کی رات ہے. امت مسلمہ کو کچھ سبق دینا چاہے یا کچھ آنے والی نسلوں کو بتانا چاہے کہ شب برات کی مطلب کیا فضیلت ہے؟ کچھ خاص ہے؟ شب برات کی فضیلت بہت بڑی ہے. اس میں گناہیں معاف ہو جاتی جو ہماری گناہ ہوتی ہیں. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات میں آنے والے دن کے لیے آنے والے زمانے کے لیے مطلب مقدر کی رات بھی بولی جاتی ہے. آج کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اگر آج کی دن کوئی دعا مانگی جائے تو وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. انشاءاللہ. دیکھتے ہیں کسی اور سے اور ہم بات کرتے ہیں اور ہم ریویو لیتے ہیں کہ کیا ریزن ہے کیا وجہ ہے کہ آج کے دن جو پڑھ رہے ہیں. السلام علیکم. کیا بات ہے کہ لوگ آج دور جو بڑھ رہے ہیں یہاں پہ آواجہی شب برات کا ٹائم ہے حضرت. شب برات ہے آج لوگ اپنے مرحوم کے لیے دعا کرانے کے لیے آتے ہیں. جیسے جو مر گئے اب جو مر گئے مطلب جن کا انتقال ہو گیا ہے نہ تو وہ گناہ کم کروا سکتے نہ نیکی بڑھا سکتے. وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے ہیں تو وہ اپنے مطلب یہ ہے اب جو آتے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں مغفرت کرواتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو بخشوا دے اللہ ان کے گناہوں کو ان کو قبروں کے عذاب سے بچا دے. یہی ہے حضرت یہ شب برات. آج کے دن کچھ ایسا خاص ہے جیسے اب یہ مجھے جہاں تک علم ہے کہ یہ جو قبرستان ہے یہ عبرت کے لیے کہ اللہ نے ایک شخص کو زندگی دی جو 60 سے 70 سال ایسی منزل ہے حضرت. پہلی منزل یہی ہے اپنی. پہلی منزل قبر ہے. جو اس راستے سے اس منزل سے گزر گیا سمجھ لو آگے سب منزلوں سے گزر گیا. یہ مطلب شب برات جو بنی ہے خاص اسی مغفرت کے لیے. شب برات مطلب کیا اس کی فضیلت ہے؟ شب برات جو ہے اپنی حضرت یہ مغفرت کے لیے کہ اس ٹائم میں یہ شب برات کے ٹائم سے لوگ باغ اپنے گھر والوں کا گناہ جو اپنے مرحوم کے نام سے گناہ بخشوا سکے ان کی مغفرت ان کے لیے مغفرت دعا کر سکتے ان کے لیے. یہ حضرت کیونکہ دیکھو نہ تو وہ گناہ بڑھا سکتے مطلب نہ تو ان کے گناہ کم ہو سکتے نہ ان کی نیکی بڑھ سکتی. تو لوگ باغ جو دعا کرتے ہیں ان کے گناہوں کو کم کرانے کے لیے ان کو عذاب قبروں کے عذاب کو بچانے کے لیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج کی جو رات ہے مقدر کی رات ہے. اگر آج ہم جو دعا مانگتے ہیں رات ہے یہ جو رات ہے اس رات میں اگر ہم دعا کریں گے اللہ اس رات میں سب سے افضل دعا قبول کر لیتا ہے. یہ سب راتوں سے افضل رات ہے حضرت. یہ شب برات جو ہے یہ سب راتوں سے افضل رات بنائی گئی. تو یہ جو رمضان جو مسلمانوں ماہ رمضان سے پہلے یہ جو رات آتی ہے مقدس جو مہینہ بنایا جاتا ہے وہ رمضان ہے. یہ اس سے بھی مقدس ہے یا یہ رمضان جو اپنا رمضان اس کی آمد کیا ہے؟ رمضان کا یہ جو رمضان سے پہلے آنے سے پہلے یہ جو رات ہے اس رات میں جو ہوتا ہے ملکن موت جو ہوتی ہے گھر لوگ باغوں کے دروازوں پہ جاتی ہے. اس رات میں اللہ لوگ باغ اپنے گناہ بخشواتے ہیں کہ ہمارے اللہ گناہ بخش دے. بھلا جو خطا ہو گئی ہیں جو ایک سال میں ہم نے گناہ کیے اس رات میں وہ گناہ بخشواتے لوگ باغ. یہ سب سے افضل رات ہے
सब रातों से अब जल रात है। अगर इस दिन कोई गलती से या किसी मशगूलियत की वजह से कब्रिस्तान नहीं आ पाया, अपने मरने वालों के लिए दुआ नहीं कर तो पाया, उसमें कोई वो बात नहीं है। ऐसा है, अगर जैसे नहीं आ पा रहा, कहीं अगर मजबूर है तो वो सफर में है या कहीं है रास्ते में, तो वो दुआ कर सकता है। अल्लाह आज के दिन दुआ सबकी कबूल करता है। इस रात की बरकत से सबकी दुआ कबूल होती है। मतलब ये जरूरी नहीं कि यहीं पे आए, कहीं से भी बैठ के आदमी दुआ कर सकता है। कब्रों में नहीं आते, अपनी मस्जिद में बैठ के दुआ कर सकता है। बहुत से जैसे नहीं चल पाते, जो बीमार होते, घर से नहीं निकल पाते, तो वो अपने बिस्तर पे बैठ के दुआ कर सकते। मगर ये जो रात बनाई गई, सब रातों से अफजल रात है ये शब बारात। इसमें अगले आने वाले दिन में रोजा भी रखाया था कैसे? हाँ, जैसे माह रमजान के अलावा अगला दिन इसमें 2 रोजे होते हैं। एक रोजा मतलब जैसे शब बारात का ये रोजा होता है, ये भी रोजा बहुत से रखते भी, बहुत से नहीं भी रखते हैं। वो तो अपने अपना वो है, जैसे बहुत से रख भी लेते हैं। अब किसी कोई नहीं रख पाते हैं, उसमें कोई वो नहीं मिला। लेकिन शब बारात के 2 रोजे होते हैं, 2 रोजे। हाँ, ये रखना। तो आज का दिन और जो मतलब आज का दिन गुजरा है और कल का दिन और आज का दिन, जो आज का दिन गुजरा है और कल का दिन, हाँ, ये दोनों रोजे। मोहम्मद मुफीद मेरा नाम। ये थी हमारी मुफीद जी से बात हमारी हो रही थी। उन्होंने बताया कि शब बारात की क्या फजीलत है, लोग क्यों कब्रिस्तानों की तरफ अपना रुख करते हैं, और ख़ास तौर से वो लोग अपना रुख करते हैं जिनके घर से किसी का इंतकाल हुआ होता है। वो अपने इंतकाल कर जाने वाले शख्स के लिए, उनके लिए मगफरत की दुआ करते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई खबर के साथ।